हरे कृष्णा। हम लोग ने सोमवार शनिवार को सुना था कि दीक्षा के समय अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने का विचार सहजियों का एक विकृत अभ्यास था। इस प्रश्न को सुनकर शिल प्रभुपाद का भाव एकदम से बदल गया। वे बहुत क्रोधित हो गए और होठों के कंपन के साथ दहाड़ती आवाज में मैं उन्हें बारंबार मैंने उन्होंने बारंबार कहा, तुम धूर्त हो। तुम्हारा सिद्ध स्वरूप तुम्हारा। अंततः थोड़े शांत होने पर ऊंचे स्वर में ही उन्होंने कल्याण प्रभु से कहा, अपने सिद्ध स्वरूप की चिंता मत करो। जब तुम योग हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर उसे उजागर कर दूंगा। मैं शिल प्रभुपाद के रोषपूर्ण उत्तर से अचंभित रह गया, पर मैं दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। पहला कि भक्तों को अपने आध्यात्मिक स्वरूप की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल उन्हें भक्ति में संलग्न रहना है। अन्य सब कुछ अपने आप हो जाएगा और हमारा आध्यात्मिक परिचय गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें ज्ञात हो जाएगा। दूसरा कि शिल प्रभुपाद का आश्रय सदा हमारे साथ है, वही हमें भगवत धाम ले जाएंगे। यह केवल हमारे योग्य बनने का प्रश्न है। अब हम लोग इसके आगे सुनेंगे। गौर पूर्णिमा महाउत्सव के बाद जल्दी ही शिल प्रभुपाद का बॉम्बे जाने का कार्यक्रम था। वहां के भक्तों ने उनके लिए शहर के हृदय में स्थित क्रॉस मैदान में सप्ताह भर के कार्यक्रम का आयोजन किया था। मेरा उनके साथ जाने का मेरा उनके साथ जाना या ना जाने पर कुछ चर्चा हुई थी। मंदिर प्रबंधन मुझे यहीं रहने के लिए कह रहे थे, क्योंकि मैं अनेक सेवा शाखाओं में संलग्न था। इसके साथ ही मैं मायापुर का सर्वाधिक शिक्षित भारतीय भक्त था, इसीलिए मुझे कई बार सरकारी अफसरों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलना होता था। भावानंद महाराज विशेष रूप से मुझ पर आश्रित थे और प्रभुपाद के प्रस्थान के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैं बॉम्बे जाने वाले दल में लिया गया था, पर मुझे मायापुर में ही रहना चाहिए। मेरा हृदय बैठ गया, पर मैं विरोध ना कर सका। महाराज ने मेरे लिए कितना कुछ किया था और मैं शिल प्रभुपाद से मिलाने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी था। और इस प्रकार उन्होंने मुझे प्रभुपाद की पुस्तकों का अनुवाद करने की सेवा प्राप्त करने में भी सहायता की थी, जिसके कारण मैं प्रभुपाद के साथ हर समय रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेरी भावना समझकर महाराज ने मुझे समझाया कि किस प्रकार गुरुदेव की विरह भाव में सेवा उनकी भौतिक उपस्थिति में सेवा से कहीं बढ़कर होती है। फिर भी यह मेरे हृदय के भारीपन को दूर न कर सका। अगले दिन मैं शिल प्रभुपाद के सामने बैठा था और वे जप कर रहे थे। एकदम से उन्होंने मुझे देखकर कहा, क्या तुम मेरे साथ बंबई नहीं आ रहे? मैं ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था और बोल पड़ा, नहीं शिल प्रभुपाद, भावानंद महाराज चाहते हैं कि मैं मायापुर में ही रहूं। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव की विरह में सेवा व्यक्तिगत सेवा से बढ़कर होती है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि जब आध्यात्मिक गुरु तुमसे व्यक्तिगत सेवा चाहते हो तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मैंने पूछा, तो क्या मैं आपके साथ चलूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? मैं मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। प्रभुपाद ने कहा, हाँ। मैं भावानंद महाराज के पास भागा और उन्हें प्रभुपाद की बात बताई। उन्होंने उत्तर में कहा, अगर शिल प्रभुपाद चाहते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। मैंने मजाक करते हुए कहा, और वे चाहते हैं कि आप मेरे टिकट के पैसे भी दो। मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से दूंगा। बम्बई, मार्च 22 मार्च से 4 मई 1977। 77। बम्बई के जुहू उपनगर में एक भव्य नवीन मंदिर बन रहा था। प्रवेश की दोनों ओर 6 तल्लों की 2 इमारतें थीं। प्रवेश द्वार के सामने दाहिनी ओर की इमारत का संपूर्ण 6 तल्ला
श्री प्रभुपाद के निवास के लिए समर्पित था। जब शिला प्रभुपाद मंदिर पहुंचे तो उन्हें उसी पुराने अपार्टमेंट में ले जाया गया, पर उन्होंने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया और बल दिया कि उन्हें उनके नए अपार्टमेंट में ही ले जाया जाए। उनका अनुमान था कि वे निवास के लिए तैयार हैं, पर जब उन्हें उनके अपूर्ण होने की खबर दी गई तो वे रुष्ट हो गए और कहा कि चाहे उस स्थान की जैसी भी स्थिति हो, वे वहीं पर रहेंगे। तमाल कृष्ण महाराज, जो प्रभुपाद के साथ यात्रा कर रहे थे, एक चालक से नए मंदिर की ओर जाने के लिए कहा। यूं तो बड़ी इमारत पूर्ण नहीं हुई थी, पर सौभाग्य से प्रभुपाद की भाग की लिफ्ट काम कर रही थी और महाराज के साथ उन्हें छठवें तल्ले पर ले गई। अपार्टमेंट का निर्माण तनिक भी समाप्ति के निकट नहीं था। शौचालय और कुछ द्वारों को अभी भी लगाया जा रहा था और बिजली के सॉकेट लगाए नहीं गए थे। पूरा स्थल निर्माणहीन था। फिर भी शिल प्रभुपाद अंदर गए और एक अति सुंदर संगमरमर की मेज के सामने आसन पर जाकर बैठे और यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे निवास की स्थिति जैसी भी हो, वे वहीं रहेंगे। बंबई के भक्त, विशेषकर जूहू के मंदिर अध्यक्ष गिरिराज प्रभु और परियोजन के निर्देशक श्रीमद सुरभि स्वामी महाराज इस स्थान की अव्यवस्था के विषय में अत्यधिक चिंतित थे। पर फिर उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से चर्चा की। उन्होंने बताया कि क्रॉस मैदान उत्सव का स्थान चूंकि शहर के मध्य में था, इसीलिए प्रशील प्रभुपाद का कार्यक्रम के दौरान स्थल के निकट रहना व्यवहारिक होगा। कार्तिकेय महादेविया, जो प्रभुपाद के एक धनी और प्रभावशाली प्रशासक थे, ने प्रभुपाद को अपना अपार्टमेंट देकर प्रभुपाद का आतिथ्य किया है। यह अपार्टमेंट शहर की प्रतिष्ठित इमारतों में से एक था और समुद्र से लगा हुआ एक भव्य स्थान था। श्री महादेविया और उनके परिजन घर खाली करके अपने भाई के घर रहने चली गए। दिन में वे और उनकी पत्नी प्रभुपाद की देखभाल किया करते। उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, पर चूंकि वे शुद्ध शाकाहारी थे, इसीलिए श्री प्रभुपाद ने श्रीमती महादेविया को उनके लिए रसोई करने की अनुमति दे दी और वे उनके व्यंजनों का आनंद भी उठा रहे थे। बम्बई भारत की वित्तीय राजधानी थी और वहां अनेक महत्वपूर्ण लोग श्री प्रभुपाद से मिलने आते। अपने आप सस्तता और अनुवाद करने के दबाव के होते हुए भी यथासंभव श्री प्रभुपाद अपना समय दिया करते। जो कोई भी आता उनका संदेश एक ही होता, कृपया समस्त विश्व के लाभ के लिए कृष्ण के संदेश की महत्ता को समझने का प्रयास करें। इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे सांसद सदस्य श्री रतन सिंह राजदा, जिनसे उस सप्ताह श्री प्रभुपाद की भेंट थी। मोरारजी देसाई हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे और चूंकि वे शाकाहारी, कट्टर हिंदू और गौ हत्या के विरोधी थे, ऐसा प्रतीत होता था कि कृष्ण भावनामृत के प्रति वे अनुकूल हो सकते हैं। गिरिराज प्रभु उनके साथ सीधी भेंट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, परंतु वे श्रील प्रभुपाद को श्री राजदास से मिलवाने में सफल रहे, जो देसाई के शासनकाल के प्रमुख अध्यक्ष सदस्य थे। श्री राजदास श्रील प्रभुपाद के प्रति विनीत थे। श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि श्री देसाई भगवत गीता की शिक्षाओं में श्रद्धा रखते थे, इसीलिए उन्हें ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो भगवत गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करे, क्योंकि इसके उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। जन समूह को भगवान के विषय में जागरूक करना यही सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा, यदि सरकार यह कर्तव्य निभाती है तो जनता उनका अनुसरण करेगी। यदि सरकार राम राज्य को स्थापित करने की अपनी इच्छा के प्रति गंभीर थी तो राम को केंद्र में लाना ही होगा। श्री प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे मात्र 12 वर्षों में पश्चिमी युवाओं की सहभागिता के कारण
कृष्ण भावनामृत संघ आज पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त कर चुका है और अब यह भारत की जिम्मेदारी थी कि वह इस अभियान को स्वीकार करे। उन्होंने प्रस्ताव रखा, भारत के युवाओं को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। श्री राजदा ने श्रील प्रभुपाद के सुझाव की प्रशंसा की और कहा कि वह श्रील प्रभुपाद की प्रधानमंत्री से भेंट कराने की व्यवस्था करेंगे और जब वे दिल्ली लौटे तो उन्होंने भेंट निश्चित करा ली थी। पर गिरिराज प्रभु से संपर्क करने पर वे सहमत हुए कि श्रील प्रभुपाद की बुरी सेहत के कारण भेंट बॉम्बे में ही ठीक करना होगा। श्री राजदा अपनी पुत्री, अपनी पत्नी और एक मित्र के साथ 10 दिन बाद पुनः पधारे। श्रील प्रभुपाद ने सुझाया कि जिस प्रकार अमेरिका की सरकार ने उन्हें स्थानीय नागरिकता प्रदान की थी, उसी प्रकार भारतीय सरकार 100 सक्रिय अमेरिकी इस्कॉन सदस्यों को भारत की स्थायी नागरिकता प्रदान करे। प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया कि ये सभी सदस्य कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, केवल वैदिक संस्कृति का प्रचार करने में श्रील प्रभुपाद की सहायता करेंगे। श्री राजदा ने इस सुझाव का स्वागत किया और वचन दिया कि वे सरकार को मनाने का भरसक प्रयास करेंगे, जिससे श्रील प्रभुपाद को पूरा समर्थन प्राप्त हो। अगले दिन एक दूसरे सांसद राम जेठमलानी श्रील प्रभुपाद से मिलने आए। वे एक सफल वकील थे और राजनीति में प्रवेश कर बॉम्बे के सांसद भी हो गए थे। हम आरंभ से यह देख पा रहे थे कि श्रील प्रभुपाद के कृष्ण भावनामृत के द्वारा वैश्विक आध्यात्मिककरण के प्रति उनका कोई झुकाव नहीं था। फिर भी श्रील प्रभुपाद उन्हें समझाते रहे और अंततः जब श्री जेठमलानी जाने लगे तो श्रील प्रभुपाद ने बल दिया कि वे जाने से पहले थोड़ा प्रसाद ले लें। मुझे ऐसा लगा कि श्रील प्रभुपाद ने इस व्यक्ति की आशाहीन स्थिति देख ली थी, जिसके कारण वे उन्हें कुछ आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री श्री देसाई बॉम्बे आए तो श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी भेंट की व्यवस्था की गई, पर यह सुझाया गया था कि श्री तमान कृष्ण महाराज और श्री गिरिराज प्रभु उनसे पहले मिलने जाए, जिससे श्री प्रभुपाद की भेंट अधिक कारगर हो सके। प्रभुपाद की तमान कृष्ण महाराज के साथ लंबी चर्चा हुई, जिससे भेंट में नम्र बिंदुओं पर बल देना निश्चित हुआ और 100 विदेशी भक्तों के लिए स्थायी नागरिकता, वैदिक संस्कृति के शैक्षणिक संस्थानों पर सरकारी समर्थन का प्राप्त करना, भारतीय जनता को प्राकृतिक परिस्थितियों में ग्रामीण जीवन यापन कराने के लिए प्रोत्साहित करना, गौ हत्या को प्रतिबंधित करना और मंत्रियों में ब्राह्मण गुणों का विकास करना, जिससे वे जनता का उचित रूप से जीवन के परम लक्ष्य की ओर नेतृत्व कर सके। दुर्भाग्य से वह व्यक्ति जो उन्हें प्रधानमंत्री से मिलाने के लिए ले जाने वाला था, उसे देरी हो गई और वे भेंट के लिए 1.5 घंटे देरी से पहुंचे, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने उनसे भेंट करना अस्वीकार कर दिया। श्रील प्रभुपाद बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा कि उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री को पूरी घटना नहीं बताई। इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने किसी भी राजनेता के माध्यम से प्रयास नहीं किया। उस दोपहर हमारे कमरे में इस घटना से महाराज बड़े दुखी रहे। उन्हें इतनी महत्वपूर्ण भेंट का अवसर गवा दिया। श्रील प्रभुपाद को हताश करने और एक आंदोलन के रूप में इस्कॉन को लापरवाह दर्शाने का बड़ा दुख था। उन्होंने मुझे बताया कि 1975 में श्रील प्रभुपाद की श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, के साथ भेंट होनी थी, परंतु ऐसे ऐच्छिक फल प्राप्त नहीं हुआ। उसके 2 दिन पहले ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, जिसके कारण इंदिरा गांधी भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थी। श्री प्रभुपाद उनके पास उनके विदेशी शिष्यों के लिए भारत में स्थायी निवासता प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर गए थे और साथ ही सरकार संचालन के लिए उनके पास वैदिक शास्त्रों से कई सुझाव थे। पर यूं तो प्रधानमंत्री गांधी ने उनका आदर किया, पर यह भी स्वीकार किया कि वह चर्चा के लिए उचित मना स्थिति में नहीं थी। जब मैंने महाराज से पूछा कि क्या उन्हें लगता है
कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए भारत के राजनेता वास्तव में कुछ कर पाएंगे, तो उनका उत्तर था नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर श्री प्रभुपाद प्रयास करते जा रहे हैं, संभवतः उन सभी को कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। इस पर मैंने कहा, अगर प्रधानमंत्री कृष्ण भावनामृत को स्वीकार भी कर लेते हैं, तो वे उसे लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने दलों की नीतियों के अनुसार ही चलना होगा। जैसे ही वे कुछ हटकर कहते हैं, तो उन्हें ही हटा दिया जाएगा। यूं तो वे राष्ट्रप्रधान हैं, पर उनके पास अपने आदर्शों को भी लागू करने की क्षमता नहीं है। उन्हें अपने दल के हाथों में कठपुतली की ही तरह चलना होगा। महाराज ने इसका समर्थन किया। भक्तों ने क्रॉस मैदान के कार्यक्रम के लिए लंबी योजना बनाई थी और बहुत कड़ा परिश्रम किया था। उनके द्वारा किए गए सभी आयोजन भगवत्तम थे। एक बड़ा पंडाल था और उसके साथ ही एक अति सुंदर सज्जा सहित मंच, और श्री प्रभुपाद को सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए थे। श्री प्रभुपाद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और वे शारीरिक रूप से दुर्बल थे। पर जैसे ही उन्होंने बोलना आरंभ किया, उनकी वाणी प्रबल और बैठने की मुद्रा और अधिक सीधी होती गई। उनके वाक्य सदा के समान सीधे, स्पष्ट और निर्भीक रहते और सभी कष्टप्रद बद जीव आत्माओं के प्रति उनकी चिंता का प्रदर्शन करते। उनके पीछे खड़े होकर उनके प्रवचन देते समय मैं पंखे से हवा कर रहा था। मैं देख सकता था कि प्रचार करते समय वे कितने सजीव हो उठते थे। एक शाम को व्यास आसन से भीड़ को देखते हुए श्री प्रभुपाद ने एक अरबी वेशभूषाधारी सज्जन को देखा। उन्होंने भावानंद महाराज को उस व्यक्ति को मंच पर लाने के लिए कहा और वहां उन्हें एक कुर्सी पर अपने पास बैठाकर प्रभुपाद स्नेहपूर्वक उनसे बातें करने लगे। फिर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति कुवैत के पुलिस मुखिया था। वह स्वास्थ्य उपचार के लिए बॉम्बे आया था और उस शाम को उसे अस्पताल से पहली बार बाहर निकलने की अनुमति मिली थी। पार्क में घूमते हुए उसने बड़ी भीड़ देखी और जिज्ञासा के कारण वहां के कार्यक्रम में पहुंचे। श्रील प्रभुपाद ने देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में एक जप माला है और उसके विषय में उनसे पूछा। व्यक्ति ने कहा कि केवल वह उससे खेलता रहता है और उसका कोई विशेष कारण नहीं है। पर जब श्रील प्रभुपाद ने अपनी माला निकाली और कहा, देखिए मेरे पास भी है, तो दोनों ही हंसने लगे। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि माला पवित्र होती है और भगवान के पवित्र नाम को जपने के लिए होती है। यह एक थैली में रखी जानी चाहिए जिससे कि यह गंदी ना हो। प्रभुपाद ने उस व्यक्ति के साथ एक गंभीर वैचारिक चर्चा नहीं की। यह मात्र एक हार्दिक भेंट थी, पर मैं यही सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद कितना गहरा प्रभाव डाल रहे थे। मैं यह भी देखकर प्रभावित था कि किस तरह एक उच्च हिंदू आध्यात्मिक नेता ने एक मध्य पूर्वी मुस्लिम को मंच पर आमंत्रित कर अपने साथ इतने महत्वपूर्ण और सार्वजनिक कार्यक्रम में बैठाया, जिससे जनता को एक प्रभावशाली संदेश किया, यह कि इस्कॉन कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं है। इसमें सभी का स्वागत है, जो भी वेदों की शिक्षाओं को सीखना चाहता है और परम पुरुषोत्तम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है, चाहे वह जिस भी जाति, धर्म या पंथ का हो, इस्कॉन से जुड़ सकता है। कार्यक्रम के बाद प्रतिदिन मैं श्रील प्रभुपाद के साथ कार्तिकेय महादेविया के घर लौटता। वे सदा थके हुए होते और सीधे बिस्तर पे जाते जहां मैं उनके पैर दबाता। एक शाम जब मैं उनकी मालिश कर रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा, तो आज तुम्हें मेरा प्रवचन कैसे लगा? मैंने उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद, वह तो बड़ा ही अद्भुत था। उसमें इतना अद्भुत क्या था? मैंने सभी बिंदुओं को याद करते हुए कहा। आपने बताया था कि किस प्रकार मानव समाज में एक बुद्धिमान वर्ग होना चाहिए जो पूरे समाज का मार्गदर्शन करे। यूं तो भगवान श्री रामचंद्र
परम पुरुषोत्तम भगवान थे, पर फिर भी वे विद्वान ब्राह्मणों से सलाह लिया करते थे। प्रशासन के सदस्यों जैसे शासक और सरकार को ब्राह्मणों से सलाह लेनी चाहिए। आपने आगे बताया कि इस्कॉन विश्व भर में ब्राह्मणों का निर्माण कर रहा है। पूरे विश्व में इसी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की कमी है। और इसके बाद आपने बुद्ध जीवों से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता से लेने का निवेदन किया। भारत के पास आध्यात्मिक ज्ञान है और इसीलिए भारतीयों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का दायित्व लेना चाहिए। आपने श्री चैतन्य महाप्रभु का दृष्टांत देते हुए कहा, भारत भूमि हेले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। व्यक्ति जिसने मनुष्य रूप में भारतवर्ष में जन्म लिया है, उसे अन्यों के लाभ के लिए कार्य कर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। और फिर आपने परोपकार का वास्तविक अर्थ बताया। परोपकार लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना है। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। आपने सभी व्यक्तियों को देहात्म बुद्धि त्याग देने और अपनी आध्यात्मिक चेतना में आने और एक आध्यात्मिक जीव के रूप में स्वयं को पहचानने के लिए कहा। साथ ही आपने बताया कि सभी का आध्यात्मिक दायित्व हरि नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। तभी उनके हृदय सभी प्रकार की अपवित्रताओं से मुक्त हो पाएंगे और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करने के द्वारा वे अपना आध्यात्मिक परिचय समझ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद उनके प्रवचन के मेरे ध्यानपूर्ण श्रवण से प्रसन्न जान पड़ रहे थे। उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत से मुझे पढ़ने के लिए कहा। मेरे पढ़ते पढ़ते वे सो गए। मैं उनके बिस्तर के किनारे धरती पर बैठकर अपनी माला पर जप कर रहा था। जब तमाल कृष्ण महाराज वापस आए और मुझे वहां बैठा देखा तो उन्होंने कहा कि मैं अब जाकर विश्राम करूं। नवंबर का बंबई का पंडाल कार्यक्रम बहुत बड़ी सफलता रही। 8 से 10,000 लोग प्रतिदिन भाग लेते और लगभग सभी ने ध्यान से सुनते हुए प्रवचन को स्वीकार भी किया। श्री प्रभुपाद सभी को अति उदारता सरलता के साथ महानतम ज्ञान प्रदान कर रहे थे। बंबई आने वाले भक्तों में से जिन्होंने मुझे विशेषकर प्रभावित किया, वे थे मणिपुर के स्वरूप दामोदर प्रभु। जब एक शाम को वे श्री महादेविया के साथ श्री प्रभुपाद के कक्ष में आए, तब प्रभुपाद अग्रिम भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। परंतु जैसे ही उन्होंने स्वरूप दामोदर प्रभु को देखा, उनका चेहरा एकदम उज्जवल मुस्कान के साथ खिल उठा और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर प्रभु ने तुरंत ही प्रणाम किया और प्रभुपाद के चरण स्पर्श किए। मुस्कुराते हुए प्रभुपाद ने श्री महादेविया से उनका परिचय कराया और कहा, यह जन्म से ही वैष्णव था, पर इसने अमेरिका में मेरे संपर्क में आने पर ही वैष्णव संस्कृति को गंभीरता से स्वीकारा। यह एक प्रभावशाली बालक है। इसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र में स्नातक किया है और फिर अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट प्राप्त करने गया था। पर मुझसे मिलने पर इसने अपनी सांसारिक पढ़ाई छोड़ी और एक समर्पित भक्त के रूप में इस्कॉन से जुड़ गया। श्री प्रभुपाद ने आगे कहा, मणिपुर एक अति सुंदर स्थान है जो हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं के अंतिम हिस्से में 7 पर्वतों के मध्य स्थित है। वहां के राजा श्री नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य के साथ संपर्क में आने पर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे और उन्होंने अपने राज्य को एक वैष्णव राज्य में बदल दिया था। उन्होंने बंगाल से गौड़िया वैष्णव भक्त को आकर अपने नागरिकों को वैष्णव संस्कृति में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी की थी। यह संस्कृति मणिपुर में अभी भी प्रचलित है। उनके नृत्य, गीत, पाक कला और वेशभूषा में अभी भी आरंभिक वैष्णव संस्कृति के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद स्वरूप दामोदर के विषय में बात कर रहे थे, मैं बता सकता था कि वे उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने आगे कहा,
मैंने इसे वैज्ञानिक समाज में प्रचार करने और इस उद्देश्य के लिए इस्कॉन का विशेष अंग स्थापित करने के लिए का दायित्व दिया है, जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, और यह उस संस्थान का प्रभारी है। इसके बाद स्वरूप दामोदर प्रभु ने अपने प्रचार का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि ट्रॉम्बे बॉम्बे का एक जिला में स्थित परमाणु अनुसंधान केंद्र के कुछ वैज्ञानिकों से मिले थे और वे सभी समर्थन के लिए तैयार थे। भारत में वैज्ञानिकों को भी अपनी वैदिक विरासत पर गर्व था। श्री प्रभुपाद यह सुनकर प्रसन्न हुए और पूछा, क्या यह चर्चा रिकॉर्ड की गई थी? जब स्वरूप दामोदर प्रभु ने बताया कि चर्चा को रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो प्रभुपाद ने उन्हें अपने साथ सदा एक टेप रिकॉर्डर रखने अथवा किसी को और को उनके साथ रिकॉर्ड करने के लिए ले जाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि सभी चर्चाएं महत्वपूर्ण थी और भविष्य में उपयोग की जा सकती थी। श्री प्रभुपाद ने फिर बंबई के महत्व की व्याख्या की। उन्होंने बल देते हुए कहा, बंबई निश्चित ही भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर है। सरकार को 63% कर बंबई से प्राप्त होता है। स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा, कलकत्ता में भी बहुत धन है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर में कहा, वह सब काला धन है। सरकार को कर देने से बचने के लिए वे आमदनी की घोषणा नहीं करते। स्वरूप दामोदर प्रभु ने सूचित किया कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जुहू मंदिर में आए थे और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते थे। श्री प्रभुपाद यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और जुहू की इमारतों का उपयोग इंस्टीट्यूट के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे कि बुद्धिमान व्यक्ति आए और कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को सीखे। उन्होंने कहा, उन्हें अच्छा स्थान दीजिए जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो। साथ ही उनके लिए उत्तम भोजन भी होना चाहिए। उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो शिक्षित वैज्ञानिक गण हैं। उन सभी को सुविधापूर्ण जीवन की आदत होती है, इसीलिए उन्हें वह सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मेरे गुरु महाराज की भी यही इच्छा थी। वे उच्च कोटि के व्यक्तियों को आकृष्ट करके उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान कराना चाहते थे। हम किसी से अकस्मात धरती पर सोने की अपेक्षा नहीं कर सकते। नहीं, यह संभव नहीं है। इससे वे विचलित हो जाएंगे। उन्हें एक अच्छा स्थान, अच्छा भोजन और अच्छी सुविधाएं प्रदान करें और फिर उपदेश दें। आप सभी बुद्धिमान हैं, तुरंत ही ऐसा करें। दूसरी ओर इमारत का निर्माण करें और वह कॉलोनी प्रथम श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद के नव नियुक्त सेवक उपेंद्र प्रभु फिजी से आए थे, जहां वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे श्री प्रभुपाद के व्यक्तिगत सहायक के रूप में भी सेवा कर रहे थे और प्रभुपाद उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। तो जब हरिशौरी प्रभु ने ऑस्ट्रेलिया को वहां पर जीबीसी का पद संभालने के लिए प्रस्थान किया, तब श्री प्रभुपाद ने उनका स्थान उपेंद्र प्रभु को देना सुझाया। उपेंद्र प्रभु एक सजीव प्रसन्नचित्त भक्त थे और मेरी उनसे शीघ्र ही मित्रता हो गई। अमेरिका में उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे, पर जब से वे श्री प्रभुपाद की सेवा में संलग्न हुए तो ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने अलग ही व्यक्तित्व ले लिया हो। वे अपनी सेवा में इतने लीन हो जाते मानो वे एक दूसरे को जगत में पहुंच गए हैं। श्री प्रभुपाद के प्रति उनका समर्पण उल्लेखनीय था और वे बड़े उत्साह और कार्य क्षमता के साथ उनकी सेवा करते। श्री प्रभुपाद क्रॉस मैदान में संपन्न हुए कार्यक्रम से बड़े प्रसन्न थे। जब हम श्री महादेविया के घर लौट रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे अनुमान में आज कितने लोग आए होंगे? मैंने कहा, लगभग 10,000। क्या तुम्हें लगता है वे ध्यान से सुन रहे थे और क्या मेरी बातें समझ पा रहे थे? जी हाँ श्री प्रभुपाद, वे सचेत प्रतीत हो रहे थे और आपके प्रवचन के पूरे समय कोई भी उठकर नहीं गया और जब कीर्तन आरंभ हुआ तो सभी ने उत्साह के साथ उसमें भाग लिया
और उनमें से अनेक जन नृत्य भी करने लगे। प्रभुपाद ने कहा, भारतीय कृष्ण भावनामृत के निकट है। हमें केवल इसे उनके समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत करना है और वे सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे स्वीकार कर लेंगे। हरे कृष्ण।